गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहां पर बहुत अच्छी हूं दोस्तों। तो हो चुकी है एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत और मेरे इस न्यू ब्लॉग में मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं बाहर गेहूं डालने से। सुबह के बज गए हैं 7 और यहाँ पर ना मैंने सोचा गेहूं डाल दें, नहीं ना बहुत जल्दी धूप आ जाती है आंगन में। तो बस मौलसी को ना सोते से उठा दिया है, क्योंकि ना ये जो बड़े गंजे हैं ना, तो अकेले से तो हिम्मत नहीं है मेरी उठाने की और तो उठ नहीं पाते हैं। तो 25-25 किलो गेहूँ तो एक बार में मेरे से नहीं उठती है। तो बस मैंने यहाँ मौलसी को उठा दिया है और तो उठा के फिर ना मौलसी मेरी सो गई फिर से जाकर। और अब ना यहाँ पर गेहूँ जो है मैं फैला दूँगी। तो एक साथ तो बनेगी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी गेहूँ लेकर ना मैं ऐसे ही मतलब कि फैलाती हूँ, क्योंकि मेरे से इकट्ठी नहीं बनती है डालती दोस्तों। तो थोड़ी थोड़ी कर कर मैंने ना सारी गेहूँ जो है फैला दी है पूरे में। और फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 28 मई और दिन है बुधवार का। तो जो भी चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना दोस्तों। वीडियो यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर गेहूँ बगराने के बाद ही बनाई है मैंने चाय। तो बस यहाँ पर ना चाय मैंने बनाई है मैं अपनी, और है तो कान्हा की ही चाय बनाई हूँ। और मौलसी और हस्बैंड जी अभी ना सो ही रहे हैं, अभी उठ जाएंगे तो इनकी भी दे दूँगी। फ़िलहाल में मैंने अपनी चाय और कान्हा की चाय बना ली है। तो दोस्तों आ जाइए आप भी चाय पीने के लिए, और हस्बैंड जी की बनाई है। तो अभी ना ये जब उठ जाएंगे तो उनको भी दे दूँगी चाय। तो चलिए दोस्तों, पीते हैं गर्मा गर्म चाय। चाय पीने के बाद ही थोड़ी देर बाद ना लग गई हूँ कामों पर सुबह से। तो बेडशीट यहाँ पर ना मैंने कल ही ये वाली निकाली है फ्लावर वाली, तो यही मैं बिछाऊँगी अभी। और कल जो है दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। तो तब तक सोचा कि फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं। और है तो आज ना दोस्तों मतलब कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मतलब एक ख़ास दिन के लिए जो है तैयारी कर रही हूँ। तो वो पल आने ही वाला है, तब तक सोच रही कि सारी तैयारियाँ फटाफट से कर लेते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि मैं मतलब अंदर का नहीं दिखाती हूँ, तो आज मैंने सोचा दिखा देती हूँ। तो ये पूजा वाला कमरा है। तो यहाँ पर ना अच्छे से ही मतलब सिलेंडर वगैरह रखे रहते, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा सामान ना स्टोरेज का दाल चावल जो रहते वो भी यहीं पर रखते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पर जो है पोछा ही लगा रही हूँ। तो सोचा कि आज ना यहीं का भी दिखा देती हूँ अंदर का। नहीं तो फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि आप मतलब कि बाहर का ही दिखाते हो, अंदर का जो रूम है आपका आज कभी ज़्यादा शेयर नहीं करते। तो सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके बाद ही ना पोछा लगाया था, और पोछा लगाने के बाद ही जो है ना यहाँ बाहर खिड़की जो पर्ची में हमारे यहाँ बनी है, तो यहाँ पर ना अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देंगे। और यहाँ जो गाड़ी रखी है ना, तो ये भी ना हटवा दूँगी हस्बैंड जी से, क्योंकि ना एक ख़ास दिन की तैयारी हो रही है दोस्तों। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, इस ख़ास पल की इंतज़ार में थी। तो सोचा कि ये जो ख़ास पल है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा कि वो ख़ास पल क्या था। और लेकिन आज भी मैं बताऊँगी, अभी थोड़ा रुक के ही बताऊँगी। तो उससे पहले लगा लेते हैं हम यहाँ पर ना झाड़ू ऊपर से अच्छे से ही। तो हमारा तो दोस्तों खपरे वाला घर है, तो डस्ट वगैरह बैठ ही जाती है। तो बस यहाँ पर अच्छे से ही ना धूल वूल जो निकलती है तो झाड़ू लगाई है। और इसके बाद ही ना लग गई हूँ यहाँ पर ढेक लगाने के लिए। तो आज ना ढेकियाना लिपना भी है, और जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं रहता ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और एक ख़ास दिन की तैयारी हो रही तो उसके लिए तो ये सभी चीज़ें तो बनती ही हैं। तो दोस्तों ये सभी काम करना तो हमारी मतलब कि बनता ही है कि घर को साफ़ सुथरा और है तो अच्छा बना कर रखना। और है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ना मैं ढेक लगा लूँगी, और ढेक लगाने के बाद ही ना गोबर जो है मैंने मंगवा लिया था। तो सामने हमारे रहते हैं तो उसी के छोटा सा बेटा है, उसी से मैंने गोबर वोबर मंगवा लिया था, क्योंकि मैक्सी पहने रहते तो बाहर जाते नहीं हम लोग, बाहर साइड ऐसे निकलते नहीं, क्योंकि बहुएँ हैं, घर तक में चल जाता है। और इसके बाद ही ना गोबर मिल गया था। और ना मुझे ना गेरू डाल के लीपना रहता जो लाल मिट्टी रहती है, लेकिन ना कोई लाने वाला तो था नहीं। तो फिर ना मैं यही वाली जो गोबर रहता है ना, इसी से ही फिर लिपाई करी हूँ।
और आज ना दोस्तों बिल्कुल भी ना एक भी मतलब कि फुर्सत नहीं मिल रही। सुबह से जो कामों में लगे हुए हैं ना, तो अंदर भी मैंने आज ना क्लीनिंग करी थी अच्छे से। कल तो करी ही थी क्योंकि अच्छे से साफ़ सफाई करी थी, लेकिन आज भी अच्छे से की है। रैक वगैरह जो है सारा सामान मतलब कि अच्छे से निकाला, लेकिन आज ना मैंने उतना मतलब कि और यहाँ पर ना गोबर से लिपाई मैंने परछी तक ही करूँगी, क्योंकि आंगन में भी पूरा नहीं करते हम लोग। अगती के बाद जो है ना पूरा आंगन नहीं लीपते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं लीपते, और जगह भी लीपते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर अगती के बाद हम लोग आंगन नहीं लीपते हैं। और जब तक हरचट की पूजा नहीं होती, हरचट रहते हैं ना जब सावन में, उसके बाद से ही हमारे यहाँ आंगन में मतलब कि लिपाई होती है। तो अभी फ़िलहाल मैं परछी तक ही लिपाई करी थी, और इसके बाद ही मैं ना नहानी साफ़ करने लगी थी। और यहाँ पर जो है मेरी मतलब देवरानी जो है ये ले आई थी चूड़ा वगैरह, तो मेरी फ्रेंड ने भेजे हुए हैं, तो बस मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना ला कर रख दी थी, क्योंकि ना मुझे नहानी वगैरह साफ़ करनी थी और नहाना भी था, और टॉयलेट भी ना भी जाकर ना मुझे क्लीनिंग करनी थी, जिस कारण से मैंने जो है फिर नहीं लाकर उसने मतलब कि रख दिए थे। तो मैंने सोचा अभी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे भी अंदर जाना नहीं था, क्योंकि अब मुझे सीधे नहाना ही था। और यहाँ हस्बैंड जी भी लगे हुए हैं तैयारियों में। तो ये पटा है हमारे यहाँ पर, तो इससे ही ना जो पूजा वाला पटा है, तो इससे भी पेंट करेंगे। सूपा में भी इन्होंने किया था पेंट, तो मैंने कहा पट्टे पर भी कर दीजिए, तो पट्टे पर भी कर दिया था। और इसके बाद ना ये हमारी बाड़ी आप देखते ही हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना लग गई हूँ मैं क्लीनिंग के लिए। तो टॉयलेट जो है क्लीन करनी थी, क्योंकि ना हर काम करो, और तो जैसे जिस तरह हम अपने घर के अंदर अच्छी साफ़ सफाई रखते हैं, तो हम लोग ना बाड़ी में भी अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं। तो बाड़ी के साथ साथ वहीं हमारे यहाँ टॉयलेट है, तो टॉयलेट भी मतलब कि वो तो हफ्ते में होती ही है। लेकिन मैंने आपसे बताया कि कल एक ख़ास दिन है, इस कारण से सारी तैयारियों में मैं लगी हुई हूँ। तो इसी तरह से घर का हर कोना कोना जो है ना चमका कर रखना है मुझे। तो कोई आता है तो अच्छा भी नहीं लगता है दोस्तों। और ये जो पल था ना मेरा, मतलब कि कल का जो रहेगा, बहुत दिनों से मैं इस पल का इंतज़ार कर रही थी। और इसके बाद ही नहाए धोए हैं हम दोस्तों। नहाने धोने के बाद ही ना यहाँ पर जो है खाना खाए हैं, और खाना खाने के बाद ही लग गई थी गेहूँ फटकने के लिए, क्योंकि गेहूँ ज़रूरी था। तो गेहूँ अच्छे से फटक लेंगे, और गेहूँ फटकने के बाद ही मैं चली गई थी थ्रेडिंग बनवाने, और थ्रेडिंग बनवाई, और वहीं से जो है ना कलर भी ले आई थी बालों में करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाह रही थी कि मतलब मैं किस चीज़ की एक ख़ास दिन की तैयारी कर रही। तो वो दिन है मेरा मतलब गुरुवार जो उद्यापन है साईं बाबा का, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैं अभी कुछ सामान लेकर आई हूँ, उद्यापन कराऊंगी, तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये 2 क्लिप है, तो ये क्लिप लेकर आई हूँ मैं मॉलसी के लिए। तो इसमें से ना 2 क्लिप मॉलसी ले लेगी, और बाकी मतलब जहाँ से लाई हूँ तो वहीं वापस भी हो जाएंगी। तो जो पसंद आएंगी मॉलसी को वो ले लेगी। और ये है रुई का पैकेट लेकर आई हूँ, और ये धूप बत्ती लाई हूँ, और मेन चीज़ है ये मेरे साईं बाबा। तो इनकी जो बुक है, तो ये ना 11 बुक लेकर आई हूँ मैं। 11 जन को मतलब कि सुहागन स्त्रियों को बुलाऊंगी, तो उनको ये किताब जो है देते हैं हम लोग उपहार में। तो ये वाली किताब दूंगी। और ये चूड़ी के डिब्बा लेकर आई हूँ, तो एक खोल के दिखाई देती हूँ। तो ये वाली ऐसी चूड़ियाँ ना मैं पूरे मतलब कि 11 डिब्बे लेकर आई हूँ, और 2 एक्स्ट्रा में लेकर आई हूँ, यानी 13 डिब्बे लेकर आई हूँ। तो ये वाले डिब्बे चूड़ी और है, तो केला वगैरह जो रहता है फल में, तो वो लगा कर देते हैं, और पूजा का जो सामान रहेगा प्रसाद में। और ये बुक दूंगी मैं। तो ये डिब्बे ना मैं 13 लेकर आई हूँ, और ये बुकें हैं। और उसके साथ में मैं क्या लेकर आई हूँ, ये ना मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर चूड़ा है फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि मुझे दोपहर में मेरी फ्रेंड ने भिजवा दिया था। देखिए दोस्तों, और खोल कर भी दिखाती हूँ आपको मैं। ये बहुत सुंदर लगा मुझे, तो ये मैंने ना रख लिया है अपने लिए, देख सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये चूड़ा कैसा लग रहा है आपको। मुझे तो बहुत सुंदर लगा है। और ना इसमें ना स्टोन मतलब कि वो लगे एडी वाले जो रहते हैं ना नग, वही लगे हुए हैं। तो देखने में ना बहुत सुंदर, और ना मैंने हाथ में भी डाल के देखा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके बाद ये मैंने क्या लिया था, स्टोर गई थी तो मैंने सोचा और भी सामान ले लेती हूँ। तो मैं आपको वो भी सामान दिखाती हूँ।
क्या लिया है, तो ये देख सकते हैं आप। ये ना ग्रीन कलर के कड़े मुझे ना बहुत सुंदर लगे थे, तो ये वाले कड़े भी लिए हैं मैंने अभी स्टोर से। तो वही अपनी फ्रेंड है ना जो मेरी, आप जानते होंगे, तो वहीं से लिए थे। और ना ये देखिए ये क्लेचर लेकर आए हैं हम, 2 क्लेचर ली हूँ। और ये ना श्रृंगार का सामान है जो रखने के लिए लगता है, तो सिंदूर, नाखून पालिश और ये है आलता। तो ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, तो पूजा में रखने के लिए लगेंगी। और ये मेहंदी लगाने के लिए लेकर आई है, कि ये मेहंदी भी लेकर आई हूँ मैं, लाल वाली जो रहती, मतलब 5 मिनट में जो रच जाती है ना, वही वाली है ये। तो चलिए दोस्तों, आज ना मैं ब्लॉग की एंडिंग यही करूँगी। यदि ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।